श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो चूड़ियों पर आधारित है। आज के वीडियो में आपको चूड़ियों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनो। कई ऐसी बातें होती जो हमें नहीं मालूम होता है, जो सभी को पता होना चाहिए, उसका हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शादीशुदा महिला को चूड़ी कब पहननी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए। भक्तों, चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे टूटी हुई चूड़ियों को कहाँ रखना चाहिए, पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए, सब जानेंगे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं के 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ प्रमुख होती हैं, क्योंकि महिलाओं के हाथों में चूड़ियों के संबंध सीधा सुहाग से होता है। भक्तों, चूड़ियों का महत्व बहुत अधिक होता है। प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियाँ पहना करती है। भक्तों, चूड़ियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप जब भी चूड़ियाँ पहने तो डायरेक्शन का, दिशा का विशेष ध्यान रखें। चूड़ियाँ पहनते समय आपका फेस, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। आज के समय में मार्केट में कई प्रकार की फैंसी चूड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, किंतु सबसे शुद्ध चूड़ी हमारे यहाँ कांच की और लाख की चूड़ियाँ मानी जाती हैं। कांच की चूड़ियाँ सबसे अधिक शुभ होती हैं। कई बार जब हम कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं तो उसमें एक दो चूड़ी चटकी हुई निकल आती। चटकी हुई चूड़ियों को माता बहनों को कभी भी अपनी कलाई में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चटकी हुई चूड़ी पहनने से आपके पिता, आपके भाई को धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चूड़ियाँ पहनने से पहले चेक अवश्य कर लें, तभी अपनी कलाई में चूड़ियाँ पहने। टूटी हुई चूड़ियाँ कभी भी अपनी कलाई में ना पहने। यदि टूटी हों तो निकाल कर आप फेंक सकती हैं टूटी हुई चूड़ियों को। भक्तों, एक विशेष बात जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है, हमें कभी भी अपने दोनों हाथों में एक बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। यदि आपने दाएं हाथ में 6 चूड़ी पहनी या 7 चूड़ी पहनी तो बाएं हाथ में 7 या 8 चूड़ियाँ पहने। एक हाथ में चूड़ी अधिक, एक में कम पहननी चाहिए। भक्तों, चूड़ियाँ पहनते समय हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी चूड़ी पहनते समय आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए। यदि आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा खुले रखती हैं तो ऐसे में आप अपने सिर को किसी भी स्टॉल या चुन्नी आप जो भी डालें उससे ढक लें। सर ढकने के बाद ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। भक्तों, आप बात करते हैं सोने की चूड़ियों की। भक्तों, कभी भी महिलाओं को सोने की चूड़ियाँ अपने एक ही हाथ में नहीं पहननी चाहिए। कई बार कामकाजी महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियाँ पहन लेती हैं और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियाँ पहनें तो दोनों हाथों में पहनें। अब बात करते हैं कंगन की, यानी शाखा पोला। कंगन से जुड़ा एक विशेष नियम होता है। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो आपकी उंगली में जो थोड़ा सा सिंदूर बच जाता है उसे आप जो कंगन पहने उन पर लगा दें। ऐसी मान्यता है, ये सिंदूर कंगन यानी शाखा पोला पर लगाने से आपके सुहाग की उम्र बढ़ जाती है। यदि आप शाखा पोला धारण करती हैं, पहनती हैं तो यह नियम अवश्य करें। वैसे चूड़ियाँ स्वयं अपने आप में सुहाग की निशानी होती हैं। यदि कोई महिला अपने हाथों में
ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन पाती तो वह अपने हाथों में कंगन पहन सकती है। लेकिन भक्तों, प्लास्टिक की चूड़ी सुहागिन महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, यदि आप लाख की चूड़ियाँ पहनकर पूजा पाठ करती हैं तो आपको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, कई माताएं बहनें काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन लेती। कई बार मैचिंग लाने के चक्कर में भी कई सुहागिन स्त्रियाँ काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहन लेती। मेरा अनुरोध है, कभी भी माताएं बहनों को भूल से भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। हमारे शास्त्रों में काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहना वर्जित बताया गया है। सुहागिन स्त्रियों को हमेशा लाल, हरे, पीले, गुलाबी, सुनहरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सफ़ेद रंग की या काले रंग की चूड़ियाँ पहनना अशुभ माना जाता है। भक्तों, कई महिलाएं तामसिक भोजन करती, तो यदि उन्होंने तामसिक भोजन करते समय जो चूड़ियाँ पहन रखी हैं उन्हें पूजा पाठ करते समय नहीं पहनना चाहिए। पूजा पाठ करते समय उन चूड़ियों को निकालकर दूसरी चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, क्योंकि मांसाहार करने से आपकी चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। घर में यदि सूतक-काल लग जाता तब भी आपको अपने हाथ की चूड़ियाँ बदल देनी चाहिए। सूतक-काल खत्म होने के बाद तभी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सूतक-काल की चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। भक्तों, चूड़ियों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने हाथों की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। ना ही आप कभी किसी दूसरी महिला की चूड़ियों को स्वयं पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं ही अपने घर में मुसीबतों को निमंत्रण देते। भक्तों, चूड़ियाँ धारण करते समय टाइम का विशेष ध्यान रखें। कभी भी सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप जब कभी चूड़ियाँ बदलते हैं तो सुबह बदलें, दिन में बदलें या फिर रात में सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के समय भूल से भी चूड़ियाँ बदल कर नहीं पहननी चाहिए। भक्तों, सूर्यास्त के समय कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। भक्तों, एक सुहागिन महिला का हाथ कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। चूड़ियाँ बदलते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, भले ही आप अपने हाथ में एक चूड़ी छोड़ दें या फिर धागा बांधें, मौली बांधें, कुछ ना कुछ आपके हाथ में अवश्य होना चाहिए। सुहागिन महिला का खाली हाथ बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात, चूड़ी खरीदते समय दिन का विशेष ध्यान रखें। आप जब कभी नई चूड़ियाँ खरीदें तो मंगलवार के दिन कभी भी नई चूड़ियाँ नहीं खरीदें। जहाँ तक हो सके नई चूड़ियाँ हमेशा शुक्रवार या रविवार के दिन ही खरीदनी चाहिए। शुक्रवार या रविवार के दिन चूड़ियाँ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं पुरानी चूड़ियों के बारे में, टूटी हुई चूड़ियों के बारे में। टूटी हुई चूड़ियाँ आप फेंक सकते हैं, किंतु आपकी जो चूड़ी पुरानी हो जाती हैं उन्हें आप इधर उधर कभी नहीं फेंकें। कभी भी अपने सुहाग की चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आप पुरानी चूड़ियों से घर को डेकोरेट करने की सामान बना सकते। यदि नहीं बना पाते तो आप एक धागे में बांधकर संभाल कर रख दें, और जब आप कहीं बाहर जाएं तो इन पुरानी चूड़ियों को नदी में प्रवाहित कर दें। भक्तों, कई बार आपके हाथों में माता पर चढ़ी हुई चूड़ियाँ भी पड़ी रहती हैं, कभी करवा चौथ पर खरीदी हुई चूड़ियाँ। इस तरह से यदि आप चूड़ियों को डस्टबिन में डालते तो बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए पुरानी चूड़ियों को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, एक जगह संभाल कर रख दें। जब कहीं जाएं तो रास्ते में नदी मिले उसमें प्रवाहित कर दें। भक्तों, यहाँ तक कहा जाता है कि महिलाओं को पीरियड के समय पहनी जाने वाली चूड़ियाँ भी अशुद्ध हो जाती हैं। आप उन चूड़ियों को पहनकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप जिस दिन शुद्ध होकर अपने बाल धोएं उसी दिन अपनी चूड़ियाँ भी बदल लें। यदि आपने नई चूड़ी पहन रखी और आप अशुद्ध हो गए तो आपको उन चूड़ियों को उतारकर पुरानी चूड़ियाँ डाल लेनी चाहिए, जिससे आप जब शुद्ध होकर बाल धों तो उसके बाद आप
नई चूड़ियाँ पहन लें और उन चूड़ियों को उतार कर रख दें, क्योंकि उस समय पहनी हुई चूड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। फिर उन्हें पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भक्तों, सौभाग्यवती स्त्रियों को चूड़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की निशानी में ही उनके पति की तरक्की जुड़ी होती है। इसलिए सुहाग का कोई भी सामान हो, उसे संभाल कर रखना चाहिए। उनसे जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और इनसे जुड़े हुए नियमों का पालन करने से आपके जीवन में तरक्की होती है, सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ये थी चूड़ियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक पहुँच सके और आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।